नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने जून 2011 के पार्ट बी एंड पार्ट सी के कंप्लीट क्वेश्चंस किए थे। आज हम दिसंबर 2011 पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बेसिक नॉलेज के ऊपर था। क्वेश्चंस है सपोज एनी टू पॉइंट्स हमें P एंड Q जिनके पॉइंट x नोट y नोट x1 y1 दिए हुए हैं एंड फंक्शन f x y y डैश ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर गिवन। फंक्शन हमें x y y डैश का दिया हुआ है। ये तीनों ही वेरिएबल्स कैसे हैं? इंडिपेंडेंट, जहां y डैश ये है हमारे पास में। इन ऑर्डर टू फाइंड अमोंग all curves y इक्वल में y of x joining p and q, ये कर्व p and q को ज्वाइन कर रहा है। that one which furnishes for the definite integer I y x naught to x1 f x y y dash dx the smallest value, which of the following assumption suffices। ये पूरी डिटेल हमें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की डेफिनेशंस में दी हुई है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के अंदर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं और इन 2 पॉइंट्स को हम किसी कर्व के हेल्प से मिला करके और इन कर्व के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालते हैं वो हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की हेल्प से निकालते हैं। तो ये पूरी डिटेल हमें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के बारे में बताया गया है। और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इसकी कंडीशन होती है कि ये सेकंड ऑर्डर तक कंटिन्यूअस होता है। सेकंड ऑर्डर तक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। एफ एक्स वाई वाई डैश कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में सेकंड ऑर्डर तक क्या होगा? कंटिन्यूअस। अब यदि कहीं ओनली सी दिया हुआ है, दैट मीन्स ये हमारा या सी के पावर 0 डिग्री। यदि कोई हमें इस प्रकार का यदि इंटरवल भी दिया है इसके साथ में, दैट मीन्स ये कहता है कि ये केवल फंक्शन ही कंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल में। यदि हमें c के ऊपर 1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर तक कंटिन्यूअस होगा। यदि हमें c के ऊपर 2 दिया हुआ है, दैट मीन्स फंक्शन भी कंटिन्यूअस, फर्स्ट ऑर्डर भी कंटिन्यूअस और सेकंड ऑर्डर तक कंटिन्यूअस होगा। यदि हमें c3 दिया हुआ है, दैट मीन्स फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर तक कंटिन्यूअस होंगे। यदि c के ऊपर n दिया हुआ है, दैट मीन्स फंक्शन भी होगा और n डेरिवेटिव तक उसमें कंटिन्यूअस होंगे। तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में कि ये जो फंक्शन है ये सेकंड ऑर्डर तक कंटिन्यूअस होगा। मतलब फंक्शन भी है, फर्स्ट ऑर्डर भी होगा और सेकंड ऑर्डर भी होगा। तो ये कह रहा है कि फंक्शन f ही जो क्लास C1, दैट मीन्स केवल फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसका फर्स्ट ऑर्डर तक कंटिन्यूअस होगा, जो कि गलत है क्योंकि सेकंड ऑर्डर तक कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन f इज क्लास ऑफ C2, दैट मीन्स C2 राइट है फॉर ऑल सिस्टम ऑफ वैल्यूज x y y डैश फर्निशेस y ऑल ऑफ एडमिसिबल फंक्शन। ये हमारा राइट आंसर है क्योंकि C2 क्लास हमें दी हुई है। ऑप्शन थर्ड कह रहा है फंक्शन f इज आल्सो क्लास C3 नहीं है, यहाँ ओनली ये C2 क्लास तक ही होगा। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर हो गया। ऑप्शन 4 कह रहा है इट इज एनफ टू ट्रीट yx एंड f टू बी ऑफ क्लास C1 ओनली विद रेस्पेक्ट टू देयर आर्गुमेंट्स। ये भी हमारा रॉन्ग आंसर होगा क्योंकि यहाँ C1 क्लास दी हुई है। तो इसकी जो बेसिक है ये सभी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की डेफिनेशन के ऊपर है और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की जो बेसिक बात होती है वो सेकंड ऑर्डर तक कंटिन्यूअस होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट दिसंबर 2011 पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 91 है।
कंसिडर द फंक्शन, फंक्शनल हमें दिया हुआ है subject to the condition that the left end of the extremal is fixed at the points हमें है 1/2 1/4 and the right end x1 y1 be movable along the straight line। ये हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस दी हुई है y इक्वल में x माइनस 5। लेट c1 एंड c2 भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, जो कांस्टेंट्स हम लेंगे वो भी हमें दिए हुए हैं कि c1 एंड c2 लेने हैं। देन ऑप्शंस हैं हमारे पास में, तो इससे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो यूलर लाग्रांज इक्वेशंस की हेल्प से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जो यूलर लाग्रांज इक्वेशन है वो इक्वेशन होती है dy बाई dx डेल f डेल y डैश माइनस डेल f डेल y इक्वल में 0 वेयर ये जो f है, ये f हमारा ये जो वैल्यू दी हुई होती है ये होता है अंडर रूट 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर। एंड हमें फाई दिया हुआ है, हमने फाई मान लिया, जो इक्वेशन हमें दी हुई है उसे हमने फाई मान लिया। फाई इसे हमने y ऑफ x को मान लिया और ये है हमारे पास में x माइनस 5। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे। f का y डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये dy बाई dx y डैश के रेस्पेक्ट में अंडर रूट का होगा 1/2 रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 2y डैश, y इसमें नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा इक्वल में 0। दोनों साइड इंटीग्रेशंस करें हम तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y डैश अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस y डैश होल स्क्वायर इक्वल में कांस्टेंट c मान लिया। इसे हम सॉल्व करें तो इस अंडर रूट को c से मल्टीपल किया तो ये बना हमारे पास में 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी y डैश स्क्वायर c स्क्वायर 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। y डैश स्क्वायर को एक तरफ करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी y डैश स्क्वायर, यहां से 1 ये इधर आएगा तो माइनस का c स्क्वायर इक्वल में c स्क्वायर इंप्लाइज करके y डैश का स्क्वायर हमारी वैल्यू आ गई c स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस c स्क्वायर इंप्लाइज करके y डैश का मान आ गया हमारे पास में अंडर रूट c स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर। और इसे हमें कांस्टेंट है तो इसको हमने c1 मान लिया। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशंस करें तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी c1x प्लस c2। y ऑफ x की वैल्यू आ गई हमारे पास में c1x प्लस c2 और एक हमारे पास में y डैश की वैल्यू है c1। तो y डैश की वैल्यू हमारे पास c1 है, इसे हम इक्वेशन सेकंड दे देंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड दे देंगे। अब हमें कंडीशंस दी हुई है, कंडीशंस हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं 1/2 1/4 1/2 1/4। x की वैल्यू हम 1/2, y की वैल्यू हम 1/4 रखें तो c1 और c2 में एक इक्वेशंस बनेगी और हम देखेंगे कि c1 और c2 क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। तो x की वैल्यू हम ऑन 1/2 1/4 यहां वैल्यू रखी हमने 1/4 इक्वल में x की वैल्यू 1/2 तो c1/2 प्लस c2। 4 से हमने मल्टीपल कर दिया पूरी इक्वेशन को तो ये बना हमारे पास में 1 इक्वल में 2c1 प्लस 4c2।
जो कि इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स द जनरल सॉल्यूशन ऑफ यूलर इक्वेशन सेटिस्फाई। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास में कंडीशंस है, ऑप्शन सेकंड के लिए हमें ट्रांसवर्स कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी, तो हम उसके लिए अलग से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन थर्ड कह रहा है द रिलेशन c1x1 प्लस c2 इज ट्रू। तो इसके लिए हम x1 y1 जो हमें कंडीशंस दी हुई है, नेक्स्ट पॉइंट x1 y1, इस पॉइंट के ऊपर हम ये कंडीशंस चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑन x1 y1 इंप्लाइज करके x1 y1 की वैल्यू हम रखें तो ये बनेगा हमारे पास में y ऑफ x1 इक्वल में c1 x1 प्लस c2, और y ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास में x माइनस 5, तो यहां रखेंगे हम, तो ये बनेगी हमारे पास में x1 माइनस 5। तो c1 x1 प्लस c2, c1 x1 प्लस c2 इक्वल में x1 माइनस 5, ये भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन थर्ड भी राइट आंसर हो जाएगा। तो द रिलेशन c1 x1 प्लस c2 इक्वल में x1 माइनस 5 इज ट्रू। अब ऑप्शंस 4 एंड ऑप्शंस सेकंड, ऑप्शंस 4 है हमारे पास में द एक्सट्रीमल इज y इक्वल में माइनस x प्लस 3/4, एंड ऑप्शन सेकंड है हमारे पास में द ट्रांसवर्सिटी कंडीशन। तो दोनों ऑप्शंस एक ही इक्वेशंस पे सॉल्व होंगे। तो पहले हम ट्रांसवर्सिटी कंडीशंस लेकर के चलते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो नाउ वी हैव ट्रांसवर्सिटी कंडीशन, और ट्रांसवर्सिटी कंडीशंस होती है f माइनस फाई डैश माइनस y डैश डेल f डेल y डैश इक्वल में 0। f यहां माइनस यहां प्लस, f प्लस y डैश माइनस y डैश डेल f डेल y डैश इक्वल में 0। ये हमारे पास में ट्रांसवर्सिटी कंडीशन इंप्लाइज करके यहां f का मान हम रखें, f है हमारे पास में अंडर रूट 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर प्लस 5 ये रहा हमारे पास में, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, -5 कांस्टेंट है 0, x का बन जाएगा 1 माइनस y डैश डेल f डेल y डैश, f का y डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास में y डैश के रेस्पेक्ट में है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा हमारा y डैश अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर इक्वल में 0। तो ऑप्शंस कह रहा है द ट्रांसवर्स कंडीशन that holds at the right hand yield under root 1 plus c1 square plus 1 minus c1 अपॉन में ये इक्वल में 0। अब हमारे पास में कंडीशन है इक्वेशन सेकंड से हम y डैश की वैल्यू c1 रख सकते हैं, इक्वेशन सेकंड से y डैश की वैल्यू हम c1 रखें तो ये बनेगा अंडर रूट 1 प्लस c1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस c1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस c1 का स्क्वायर इक्वल में 0। और यही कंडीशन हमें यहाँ दी हुई है, y डैश की वैल्यू यहाँ c1 है, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये ऑप्शन सेकंड भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम ऑप्शन 4 के ऊपर चलते हैं। ऑप्शन 4 को सॉल्व करने के लिए हमें इसे आगे और सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसे और आगे हम सॉल्व करते हैं।
इसकी जो वैल्यू है हमारे पास में, यहाँ एलसीएम हम √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर लें तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में वैल्यू आएगी 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। इस वाई डैश को इससे मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा प्लस वाई डैश माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल में 0। वाई डैश स्क्वायर से वाई डैश स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में वैल्यू आएगी वाई डैश इक्वल में -1। इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास में y की वैल्यू आएगी -x प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट हमने मान लिया c डैश, कांस्टेंट हमने मान लिया c डैश। अब हमारे पास में कंडीशंस दी हुई है 1/2 1/4 की, तो जैसे ही हम 1/2 1/4 की कंडीशंस यहाँ रखें तो हमारे पास में ये वैल्यू बनेगी c1 डैश की वैल्यू, इंप्लाइज करके c डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3/4। ये c डैश की वैल्यू हम यहाँ रखें तो हमारे पास में वैल्यू आई y इक्वल में -x प्लस 3/4। तो ऑप्शन 4 कह रहा है द एक्सट्रीमल इज y इक्वल में -x प्लस 3/4। ये भी हमारा राइट आंसर है। तो इसके सभी ऑप्शंस राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सभी इसके राइट आंसर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।